नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार रितलाल यादव ने माननीय विधायक के कोर्ट में सरेंडर किए। अपने जान के सुरक्षा के लिए उन्होंने बोला और उसके बाद एसपी साहब भी रितलाल के गिरफ्तारी पर क्या बोल रहा है, तमाम पार्टी और विपक्षी पार्टी लोग क्या बोल रहा है रितलाल के गिरफ्तारी पर। आइए सुनते हैं पहले एसपी क्या। रिमांड पर भी लेंगे, जो भी जरूरी साक्ष्य होगा उस केस में एकत्रित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेने का कोई मकसद होता है, पुलिस रिमांड पे तभी लेते हैं जब पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें हों जो अभियुक्त ही बता सकते हैं, तभी पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। अननेसेसरी पुलिस रिमांड पर लेने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है, बट अगर ऐसा आरोप है तो हम कहेंगे कि हम निराधार है। हम लोग की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया किसी की हत्या के लिए या षड्यंत्र रचने के लिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। नहीं, वो जैसा मैंने कहा, जो भी आरोप लगाया गया है उन लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में आने दीजिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना उचित होगा। देखिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी करते रहते हैं और सरेंडर तभी करते हैं अभियुक्त जब दबिश हो, उन्हें लगता है कि गिरफ्तार होंगे, कोई और रास्ता नहीं दिखता है। गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो कुर्की जब्ती होती है सभी केसेस में, तो दबिश के कारण ही पुलिस ये अभियुक्त सरेंडर करते हैं, अदरवाइज सरेंडर करने का कोई औचित्य नहीं है। ये सभी को जो उसमें कांड के वादी हैं और जो गवाह हैं, सभी को हम लोगों ने सुरक्षा मुहैया करा दी है आसन खतरे को देखते हुए, और जैसा होगा आगे अगर एक्सटेंड करने की जरूरत होगी और हर एक डिटेल को मुझे लगता है प्रेस में देना उचित भी नहीं है। सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे जैसे एविडेंस आता जाएगा हम लोग अनुसंधान में लाएंगे, साक्ष्य के तौर पर लाएंगे। जो अवैध संपत्तियां होंगी सभी की अपराध जनित कार्य से एकत्रित की हुई, उन सबको सीज करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको भी हम लोग आगे करेंगे। आवश्यकता अनुसार हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे, उनकी भी मदद लेंगे जहाँ पे एक्सपर्टीज उनकी है। इसलिए पूरे फोर्स के साथ आए थे, पूरे तैयारी के साथ आए थे मेरे पति को मारने के लिए। मार के उनको सामान दे देता है कि हमको गोली चलाया तो हमको काउंटर कर दिया उसके घर में, इसलिए मेरे पति पे आए हैं। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर बीते दिन एसटीएफ की टीम और पटना पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची थी। रीतलाल यादव के कई ठिकानों पर एसपी सिटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस टीम रीतलाल यादव के आवास पर पहुंचकर कई घंटों तक छापेमारी करती रही। जो तस्वीर छापेमारी के दौरान सामने आई थी उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर अचानक रीतलाल यादव के घर पर पुलिस पहुंची है। साथ ही आपको बता दें कि ड्रोन की मदद से रीतलाल यादव के घर पर और आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच अब रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी का बड़ा आरोप पटना पुलिस पर लगा है, जहां उन्होंने ये कहा है कि पटना पुलिस उनके घर छापेमारी नहीं बल्कि उनके पति यानी कि रीतलाल यादव को जान से मारने के लिए पहुंचे थे। रीतलाल यादव का पटना पुलिस एनकाउंटर करना चाहती थी। गंभीर आरोप रीतलाल यादव की पत्नी ने पुलिस पर लगाए और उन्होंने कहा है कि पुलिस मेरे पति को मारने के लिए मेरे घर पहुंची। विधायक की पत्नी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को आतंकवादी कहा जाती है, फिर विधायक के घर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की क्या जरूरत थी। इसके साथ ही रिंकू देवी ने ये भी कहा कि पुलिस उनके घर में सीधा घुसती है और उनके घर में रखे सामान जितने भी गिफ्ट थे सबको फाड़कर पैसे लेकर के चलते बनती है। क्या कुछ आरोप लगा रही है रिंकू देवी, वो सुनिए। क्या कहें हम, सारी दुनिया देख रहे हैं, आप देखें, सारे लोग देखें कि किस तरह से मेरे घर में फोर्स है। इतना फोर्स कर रीतलाल यादव के यहाँ विधायक जी के यहाँ क्या जरूरत था? वो तो आतंकवादी के यहाँ आता है। ये तो मानिए थे, तो मानिए कि आतंकवादी तो नहीं हम लोग रखे हुए हैं। मेरे पति को लोग मारने आए थे और वो 6 महीने से लगे हुए हैं मेरे पति को मारने के लिए। कल उनको पक्का इन्फॉर्म था कि वो घर में है, इसलिए पूरे फोर्स के साथ आए थे, पूरे तैयारी के साथ आए थे मेरे पति को मारने के लिए। मार के उनको सामान दे देता है कि हमको गोली चलाया तो हमको काउंटर कर दिया उसके घर में, इसलिए मेरे पति पे आए हैं। अभी चुनाव है 6 महीने बाद,
सोच रहे हैं कि इसको किसी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए कि दानापुर का सीट खाली हो जाएगा। राजनीति की वजह से किया जा रहा है। और मेरे पति क्या किए जब से जेल से आए हैं, किस तरह से मेरे घर में किया जा रहा है। हम लोग को सारे सामान मेरी बेटी का शादी में मिला था, सारे वो लोग गिफ्ट फाड़ दिए हैं, गिफ्ट फाड़ के पैसा निकाल लिए हैं, सारा कपड़ा लत्ता छोड़ दिए हैं, बाकी सारे पैसा निकाल लिए हैं। कितना पैसा बरामद? पैसा 3,30,000 निकला है, उससे ज्यादा पैसा नहीं था। मेरे सामने वो लोग गिने हैं और वो बोले कि 10,500 रुपया निकला है। हाँ, झूठ है। मेरे सामने अभी मेरा बेटा का कागज पर हम साइन किए हैं 3.5 लाख रुपया पे, 3,30,000 पे। गलत गलत बहुत गलत तरीके से मेरे घर में आए हैं। क्या नहीं किए वो लोग, क्या नहीं किए, सारे तरह से वो लोग कर चुके हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? सेफ चाहते हैं। आखिर मेरे पति क्या किए थे? कितना फोर्स लाने की क्या जरूरत था? यहाँ बॉर्डर का लड़ाई नहीं चल रहा था। पुलिस कल प्रवेश होगा जेल में, तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ बैठक, दूसरे तरफ आपके रत्न का जेल में प्रवेश, यही है राष्ट्रीय जनता दल का संस्कार। देखिए, माननीय विधायक दानापुर के उन्होंने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। अब उनके कानूनी सलाहकार माननीय न्यायालय में बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जिस तरह से किया जा रहा है विरोधी दल के नेताओं के साथ, सत्ता के दुरुपयोग किया जा रहा है, ये तो सबको दिख रहा है कि के मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है प्रथम दृष्टया में उसमें कुछ बदलने की बू आती है। अनुसंधान बारीकी से होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन जो पुलिस की दिखी उसमें कई तरह के इंटेंशन फील हुए। कोई एफआईआर हुआ, परमिशन हुआ, जिस तरह से एसटीएफ के ढेर सारे जवान घर पर गए और महिलाओं को तंग किया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जिनके खिलाफ कोई शिकायत है उसकी जांच होनी चाहिए। जेल भेजा जा रहा है। जेल में आपको जाने दरमियान के इसमें सबसे बड़ी मेरी जान खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है। कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के दरमियान 144 घंटे के बाद रीतलाल यादव को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, दानापुर कोर्ट में। और पुलिस दाविश के चलते सरेंडर करना पड़ा इनको। और इन पर आरोप है कि बिल्डर से रंगदारी मांगने के क्रम में इन बिल्डर सौरव कुमार और राकेश कुमार ने मिलकर एफआईआर किया है। ज्वाइंट बिल्डर हैं लोग, और उन्हीं के आवेदन पर इनका गिरफ्तारी हुआ। और देखिए, व्यवहार न्यायालय में पहुंचे हुए हैं रीतलाल यादव और 3 आरोपी सरेंडर किए। उसके बाद भी एक उनका भाई भी हैं, आरजेडी विधायक लालू का खासम खास। रीतलाल यादव जब सरेंडर करे कोर्ट में पहुंचे तब अकेले नहीं थे, उनका समर्थकों का हुजूम था। कोर्ट के बाहर नारेबाजी के साथ उनका हमेशा रीतलाल यादव जिंदाबाद के नारा लगते रहा। और इसमें कोर्ट का हुजूम में देखिए किस प्रकार उन्होंने बोला। चलिए बिल्डर का सुनते हैं, माननीय बिल्डर क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार उनको टॉर्चर किया जाता था, वो अपना बीती सुना रहे हैं बिल्डर। आइए सुनते हैं बिल्डर का।
पैसे का डिमांड होता है। तो 20 लाख डिमांड किए थे, 14 लाख रुपया उनको हम लोग दे भी चुके हैं। जमीन मालिक उनसे डरे हुए, वो बुलाएंगे तो जमीन मालिक जाएंगे। वो इस पूरे दानापुर के राजा हैं, बाहुबली हैं। घर पे बुला करके धमकी वाला वर्ड सब जो है होता है, पैसा दे दीजिए, आप तो कभी हमको याद नहीं किए, हमारे इलाके में काम कर रहे हैं। मटेरियल उनका फैमिली का ही जो है, धीरज पिंकू ये लोग सरवन ये सब जो है सप्लाई करेगा, तभी जो है आप लोग जो है वहाँ बिल्डिंग बना सकते हैं, चाहे घर बना सकते हैं। 2 साल से आप लोग परेशान थे, किसी तरह से पैसे देकर चाह रहे थे कि काम चले, लेकिन बात बिगड़ कहाँ गई। हमारे साथ हैं बिल्डर कुमार गौरव। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने इनसे ही रंगदारी मांगी थी और इन्होंने ही एफआईआर दर्ज कराई है। गौरव जी बताइए कि आप लोगों ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, क्या विधायक खुद आपसे रंगदारी मांग रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, खुद ही वो जो है फोन करके जो है रंगदारी मांग रहे थे और पैसे का डिमांड वो कर रहे थे। 30 लाख का डिमांड वो किए थे। हमारा प्रोजेक्ट है खुतवा में डेफोडिल्स करके 38 फ्लैट है उसमें, तो 30 लाख डिमांड किए थे। 14 लाख रुपया उनको हम लोग दे भी चुके हैं। 4 लाख एक दिन दिए थे, 10 लाख एक दिन उनको दिए थे, 16 लाख और बकाया था। जिस दिन कंप्लेन किए हम लोग, उस दिन हमारे पास 16 लाख रुपया नहीं था, तो इसलिए और उनका बार बार जो है हमारे पास राकेश जी पे फोन भी आ रहा था कि पैसा लेके आओ, पैसा लेके आओ, तो हम लोग पास उस समय नहीं था, इसलिए उनको दे नहीं पाए। तो इनके प्रेशर में आकर के जो है हम लोगों को पुलिस के पास, प्रशासन के पास जाना पड़ा। विधायक से आप लोगों की कोई बातचीत भी होती थी, अपने घर पर बुलाते थे? वो घर पे हम लोग गए हैं 2 बार, दिवाली के आसपास हम लोग घर पे गए हैं, हमें राकेश जी गए हैं, जियावला जी घर पे गए हैं, समझे, और घर पे बुला करके धमकी वाला वर्ड सब जो है होता है, पैसा दे दीजिए, आप तो कभी हमको याद नहीं किए, हमारे इलाके में काम कर रहे हैं, यही सब बात उनका। किस बात का पैसा, किस बात के लिए ये दबाव दिया जाता था कि आप हमारे इलाके में हैं? हम उनके इलाके में काम कर रहे हैं, गिट्टी बालू उन्हीं के भतीजे से लेना है, धीरज से। अगर पैसा मतलब गिट्टी बालू अगर जितने का है, एक्स्ट्रा बिल जो था उनका 19 लाख का मटेरियल दिए, 32 लाख का जो है बिल वो लोग सुना दिए। हम लोग बोलते भी रहे कि नहीं इसको यार गलत बिल है, वो मानने को तैयार नहीं। बात करने का तरीका, बात करने का एटीट्यूड जो है उनका अलग ही वे में रहता है। तो उस हमारे साथ राकेश जी हैं, ये भाई उस पूरे इलाके में तमाम बिल्डर हैं, क्या और भी दूसरे बिल्डरों से इसी तरह पैसे मांगे जाते हैं? देखिए, इस रोड पे हम लोग आजाद हुए बहुत सालों हो गए, लेकिन आज भी सबको पता है उस रोड में कि अगर उस रोड में किसी को भी मकान बनाना हो, अपना बिल्डिंग बनाओ या कुछ भी बनाओ, सारे मटेरियल जो भी लेने हो वो रीतलाल जी के खानदान से ही लेना होगा। जब उनसे बोलिएगा तो बोलेंगे कि मेरी रंगदारी अलग है, मेरा भतीजा धीरज है, पिंकू है, उनका भाई चीकू है, ये लोग का अलग हिसाब किताब है। मटेरियल उन्हीं से गिराना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हो। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।